तो गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो वह मालिक क्या कहता है कि नहीं भाई 30 रूबल ही तय हुआ था। ये देखो डायरी, मैंने डायरी में लिख कर रखा है, नोट करके रखा है कि मैं तुम्हें 30 रूबल ही दूंगा महीने का, और मैं तो बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नर्स को 30 रूबल ही देता हूँ। तुमसे पहले भी जो नौकर मेरे यहाँ था, मैंने उसे भी 30 रूबल ही दिया था। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ काम करते हुए कितने महीने हुए हैं? वह क्या कहता है कि जूलिया को तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए आई थी तब से कितने महीने हो गए हैं या कितने दिन हो गए हैं? तो जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। वह क्या कहती है? मालिक जी नहीं, 2 महीने और ऊपर कितने दिन हो गए हैं? 5 दिन हो गए हैं। तो गृहस्वामी कहता है, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो गृहस्वामी क्या कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो जूलिया? ठीक तुम्हें मेरे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हो गए हैं? 2 महीने हो गए हैं। मैंने सब कुछ डायरी में क्या कर रखा है? नोट करके रखा है, लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते 60 रूबल। तो वह क्या कहता है, 2 महीने का हिसाब किताब करने पर तुम्हारे कितने पैसे होते हैं कि 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी न ली हो। तो 60 रूबल कितने कैसे बनते हैं? अगर तुमने महीने में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली तो 60 रूबल होते हैं। अगर तुमने महीने में एक दिन छुट्टी ली हो तो 60 रूबल में से कुछ पैसे मुझे क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, इतवार मतलब रविवार को तुमने छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। तो मालिक क्या कहता है? गृहस्वामी जूलिया को कहता है कि अगर तुमने रविवार को छुट्टी भी मनाई थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ क्या किया था? बच्चे कोल्या मतलब एक बच्चे का नाम है, उनके बच्चे को, कोल्या को सिर्फ तुम घुमाने के लिए ले गई थी, और बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है न? मतलब गृहस्वामी कहते हैं, रविवार को कोई काम नहीं किया था, बच्चे को कोल्या को घुमाने के लिए ले गई थी, यह एक छुट्टी हो गई, और इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है। और कहते हैं कि ठीक है ना? तो जूलिया इस पर कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। तो वह अपने मालिक यानी कि गृहस्वामी को कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाती, और दबे स्वर में मतलब घबराते हुए क्या कहती है, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं तो 30 मतलब 2 महीने ही हो चुके हैं, और 60 रूबल में से 4 दिन के तुम क्या करोगे? अब मेरे पैसे काटोगे। तो वह क्या कहती है, ठीक है, और ठीक है बोलकर रुक जाती है। तो गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। तो गृहस्वामी क्या कहते, अरे भाई तुम ठीक है, मतलब बिल्कुल बोलना तुमने छोड़ दिया है, तुम्हें लगता है कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार मतलब रविवार और 3 छुट्टियाँ यानी कि 12 दिन तुमने सिर्फ क्या किया है? काम नहीं किया है। तुमने 12 दिन काम नहीं किया है। तो यानी 12 रूबल कट गए। वह क्या कहता है कि यानी 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या
4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते? 41, 41 रूबल। ठीक है, यानी कि 12 रूबल कट गए। ऐसा कहने पर वह कहता है कि उधर कोल्या को 4 दिन, कोल्या क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था, इसलिए तुमने सिर्फ वान्या को ही, मतलब दूसरे बच्चे को ही पढ़ाया था। और पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें क्या किया था? दांतों में दर्द होने के कारण दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41, 41 रूबल। मतलब वह कहता है कि नागा, नागे का मतलब क्या होता है? जिस दिन जिस दिन काम न किया हो उसे नागा कहते हैं। तो वह कहती है कि कितने शायद, मतलब अंत में कितने रुपए हो गए? 41 रूबल ही रह गए हैं तुम्हें देने के लिए। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 41 रूबल दे दूंगा।